अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। और ये देखें दोपहर का टाइम है। ये व्लॉग है मेरा 9 अप्रैल का। और ये एक्चुअली आज मैं व्लॉग जो है ना वो अपने 2 दिन का व्लॉग जो है वो एडिट करके तो वो अपलोड करूँगी। तो ये आपको मेरा 2 दिन का व्लॉग देखने के लिए मिलेगा, यानी संडे और मंडे का। तो संडे का दिन जो था ना वो मसरूफ़ियत थी काफ़ी ज़्यादा। दोपहर को बस मैंने ये सालन बनाया, आलू बैंगन का, और साथ चिकन का सालन था। बस उसके बाद फिर हम 3:30 बजे हम निकल गए एक जगह पर जाने के लिए। और ये देखें रास्ते का व्यू इतना खूबसूरत था। जा कहाँ रहे हैं? जा रहे हैं जी हम, ये आपको भी बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ नज़र आ जाएगा। ये हम जा रहे हैं जी मुज़फ़्फ़रगढ़। तो मुज़फ़्फ़रगढ़ जा रहे थे और मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। मैं मतलब पहले तो मैं कभी भी नहीं गई, मैंने कभी इन रोड्स को देखा भी नहीं। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो मेरा ख़ास तौर पे ये विज़िट था। और बस ये भी बस अचानक से जाना पड़ा। असल में मेरे जो सबसे बड़े फुप्पू हैं वो रहते तो इधर मुल्तान में ही हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ना बीमार हैं। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अपने सामान में रखे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो वो वहाँ पे ना एडमिट हैं इंडस हॉस्पिटल में। तो हम ना उनको देखने के लिए, उनकी इयादत के लिए जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो बस ये फिर मुझे तो अंदाज़ा नहीं था। मुझे यही पता था कि शायद मुल्तान सिटी से ना बाहर हॉस्पिटल है। मुझे नहीं ये पता था कि ये वो मुज़फ़्फ़रगढ़ में है। तो खैर फिर बहुत सारा जो था ना वो चीज़ें देखने को मिली रास्ते में। रोड बहुत अच्छी थी। मुल्तान टू मुज़फ़्फ़रगढ़ ना बहुत अच्छी रोड, दो मतलब सिंगल रोड नहीं है, 2 साइडेड रोड है। और बहुत ही अच्छी साइड्स पे बड़े अच्छे मतलब ग्रीनरी बहुत अच्छी है। फसल गंदम की जो है वो पक कर तैयार है। तो ये खैर थोड़ा सा उलट हो गया। ये वापसी का क्लिप जो था ना वो पहले लग गया। तो ये था जी जाते हुए चनाब रिवर का जो था ना वो ब्रिज था, और साथ साथ इसके जो थी ना वो रेलवे लाइन भी चल रही थी। तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मैं देख रही थी कि हमारा मुल्क पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। बिल्कुल आप कह लें कि किसी भी यूरोपियन कंट्री से मैं कहती हूँ कम नहीं है। लेकिन बस हमारी मतलब बैड लक ये है कि हमारे पास जो है ना वो इतने रिसोर्सेज नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो एजुकेशन की कमी है। लोगों में इतना शऊर नहीं है कि हर चीज़ को आपने संभाल के कैसे रखना है। बहुत अच्छी जगह बनी हुई हैं। ये रोड के आप साइड्स पे देखें तो इतने बड़े बड़े आम के बागात हैं कि देख के बंदे का दिल खुश होता है। लेकिन फिर कुछ चीज़ों को देख के जो है ना वो गुस्सा भी आता है, परेशानी भी होती है। रोड्स के साइड्स पे लोगों ने कचरे के बड़े बड़े ढेर भी लगाए होते हैं। तो ये बस ये वजह है कि कुछ थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी भी है। तो इस वजह से अगर हम अपने मुल्क को अच्छा रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। तो ये देखें जी, ये खैर अब बीच में जो है वो आपको अपनी छोटी बेटी का ईद का सूट भी दिखा देती हूँ। तो वो हम सैटरडे नाइट को गए थे शॉपिंग के लिए। तो ये उसका माशाल्लाह से सूट लिया था, और उसने ख़ुद जो था ना वो ये ड्रेस अपना पसंद किया था। पहले पसंद तो उसको एक फ़्रॉक आया था, स्लीवलेस था। तो फिर उसको ना मतलब मैंने ख़ुद ही नहीं लेने दिया। तो ये अब फिर हमारा स्टार्ट हो गया है जी नेक्स्ट डे का, यानी मंडे का व्लॉग। तो मंडे का ये फिर सहरी से स्टार्ट हुआ है। हस्बे मामूल मैंने ली है अपनी मेडिसिन, और फिर ये सहरी तैयार हो रही थी। सादा रोटी, बेसन वाली रोटी, हस्बे मामूल जो भी होता है वो तैयार मतलब मैं कर रही थी। आज तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि टाइम से उठ गई थी। अपना पहले नवाफिल वगैरह भी पढ़े और फिर मैं किचन में आ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली से आसानी से बैठ के अपना खाना वगैरह खाया, और बच्चों से बैठ के गपशप भी की थोड़ी सी। तो मौसम जो है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। मुल्तान में तो काफ़ी हद तक हो गया है, पंखे चलना शुरू हो गए हैं। और अभी मैं ये किचन में जब बना रही थी ना सहरी टाइम रोटियां, तो मतलब चूल्हे के सामने खड़े होकर थोड़ी सी ना हल्की हल्की सी गर्मी सी फील हो रही थी। तो खैर अब ये तो होना ही है, गर्मी भी आनी ही है। तो बस ये देखें आलू बैंगन का सालन था, और साथ मैंने चिकन का भी बनाया हुआ था। तो बेटी ने वो ले लिया, साथ दही थी। तो बस ये इस तरह से जो था ना वो हमारी सहरी का जो था वो खाना हमने खा लिया था। तो ऑलमोस्ट यही चीज़ें होती हैं, सालन होता है, दही होती है। तो बस इन चीज़ों से सहरी हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की नेमतों का बेहिसाब शुक्र है। अल्लाह ताला की करम नवाजियों का बहुत शुक्र है।
तो और बस ये अब सुबह का टाइम हो गया था, 6:45 के अराउंड टाइम है और सलार साहब अपने रिक्शे में बैठ के जा चुके हैं। और फिर ये मैं देख रही थी माशाल्लाह सब्ज़ा इतना प्यारा लग रहा था, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। और ये आम का पेड़ जो है, इस पे ये देखें छोटे छोटे से मैंगोज़ अब जो है ना वो नज़र आ रहे हैं और थोड़ा बड़े होना शुरू हो गए हैं। तो मेरी इस मैंगो के ट्री पे ना पूरी नज़र है कि ये कब इसको आम लगती है और कब मैं जल्दी से यहाँ से आम तोड़ लूँ। तो बस इस तरह से अब ये मासी जो थी ना वो काम करके जा चुकी थी और किचन जो था ऑलमोस्ट बर्तन वगैरह तो वो सब धो गई थी, लेकिन अब ये सब समेटना मेरा काम था। तो बस फिर मैं अब आ गई थी किचन में। मैंने कहा अब थोड़ा सा किचन को ज़रा सीधा पदरा कर लूँ, तो बस फिर इसके बाद फिर जो भी काम होगा वो करूँगी। बर्तन धोने के बाद जो होता है ना वो बर्तन समेटने का भी काफ़ी काम होता है और वो मासी धो तो लेती, लेकिन अब उसको ये पता नहीं होता कि रखने कहाँ पे हैं। तो बस फिर उसके बाद जब ये सूख जाते हैं तो फिर अब मैं इनको ना इनकी जगहों पे रख रही थी। तो बस इस तरह से जो है ना वो काम जो हमारे लाइफ में चलते रहते हैं, काम से काम निकलते रहते हैं। तो ख़ैर अब ये प्लेट्स वगैरह भी खुश्क हो गई थी और बस इनको मैं अब रख रही थी। और आज मैंने सोचा था कि आज मैंने सालन नहीं बनाना था, बस अफ्तारी में ही चीज़ें बनेंगी जो भी बनेंगी। तो मैंने कहा चले मैं ना थोड़ा सा सफाई का कुछ काम था एक्स्ट्रा करने वाला, किचन की सफाई का था, वो मैंने कहा चले आज मैं कर लेती हूँ। तो अब बस इसके बाद पहले मैंने कहा ये बर्तन समेट दूँ, ये बास्केट खाली हो, ताकि और जो सिंक में 2-3 बर्तन पड़े हुए थे धोने वाले तो वो धो लूँगी। तो असल में छोटे जो बच्चे हैं ना दोनों, इनका रोज़ा नहीं होता, तो उनका जो है ना माशाल्लाह से खाना पीना चलता रहता है हस्बे मामूल। वो सुबह को पहले नाश्ता करते हैं। सलार तो खैर स्कूल चले गए थे। अब ये छोटी बेटी जो है ना ये पेपर्स दे के फ्री हो गई है, तो ये बस इसका जो है वो हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ इसको भी चाहिए होता है। अभी नूडल्स बना के दिए थे, वो बाउल पकड़ा हुआ था, वो ख़त्म हो गए थे, तो कुछ और कह रही थी, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे क्या वो कहने आई थी। तो खैर ये ना ओवन की सफाई होने वाली थी, ये काफ़ी दिनों से जो था ना वो मैं सोच रही थी इसको साफ़ करूं, लेकिन बस रोज़ा भी रखा होता है इसलिए थोड़ी हिम्मत जो है ना वो नहीं पड़ती है। हिम्मत तो क्या, बस थोड़ा सा मैं ख़ुद ही मतलब लेज़ी हो जाती हूँ कि अच्छा चलो आज नहीं कल कर लूँगी, कल नहीं है परसों कर लूँगी। तो लेकिन आज मैंने कहा आज तो इसको हर सूरत में ना काम करना है, क्योंकि इस तरह से जब भी मैं इसको खोलती हूँ ना और फिर इसको गंदा देख के मुझे बहुत अजीब सी उलझन महसूस होती है कि ये मेरा अवन इतना गंदा कैसे हो सकता है। इसलिए आज फिर थोड़ा सा मेरी जो गैरत थी ना वो जाग गई कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है अभी और इतना गंदा ओवन उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बस फिर मैंने कहा चलें जल्दी से इसको भी ना साफ़ कर लें, आज इस बेचारे की सफाई सुथराई कर दें। तो चीज़ों को साफ़ रखना जो होता है ना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से चीज़ों की लाइफ बढ़ती है। और आप जो है ना वो मुझे तो सफाई करके ना किसी भी चीज़ की एक मतलब एक दिली जो सुकून होता है ना वो होता है। तो अगर चीज़ गंदी नज़र आ रही हो तो मुझे बहुत अजीब सी उलझन होती है, एक बोझ सा होता है ना जैसे सर पे, तो मुझे वो फ़ील होता है। जब तक उस काम को कर ना लूँ फिर मुझे चैन नहीं आता। तो आज बस ये मैंने काम किया, मैंने कहा ओवन साफ़ कर लूँ और बस इसके बाद अब मेरा जो दूसरा जो बड़ा काम है ना वो अब मैंने करनी है जी, वॉशिंग मशीन की ज़रा डीप क्लीनिंग करनी है। उसका टब वॉश करना है, सारा उसको डीप क्लीन करना है। तो उसके लिए भी बस मैं थोड़ा सा लेज़ी हुई हूँ, लेकिन वो भी इंशाल्लाह मैं जिस दिन करूँगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो आज मेरा ये ओवन का काम था, इसको बस मैंने साबुन से सारा अंदर से स्पॉन्ज से साफ़ किया है और फिर गीले कपड़े से 2-3 बार इसको साफ़ किया है। तो माशाल्लाह जी बस अब रमज़ान भी जो है वो तेज़ी से गुज़र रहा है, रोज़ों के गुज़रने का भी पता नहीं चल रहा है। आज 20वां रोज़ा था और बस जिन लोगों ने इत्काफ़ करना था वो भी कर चुके हैं। तो इसके बाद बस अब काउंटडाउन शुरू हो जाएगा ईद की तैयारियों के लिए। तो हमारी तो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो अब बस अब इस तरह से ही है कि रमज़ान तो मेहमान है। अब ये है कि बस कोशिश यही है कि जितने रोज़े रह गए हैं अल्लाह ताला वो भी रखने की हिम्मत और तौफ़ीक दे, और जो रखे हुए हैं जो थोड़ी बहुत कोशिश की है अल्लाह ताला उसको भी कबूल कर ले। और ये देखें अब ये ओवन जो था ना साफ़ हो गया था, चमचम कर रहा था और मेरी भी जो थी ना वो दिल को सुकून हो गया था कि शुक्र है साफ़ हो गया। और प्लेट इसकी मैंने वॉश कर ली थी और बस इसको अब सूखने के लिए रखूँगी थोड़ी देर। जब सूख जाएगी तो ये भी फिर फिक्स कर दूँगी।
तो ये मैंने चने भिगो के रखे हुए थे शाम के लिए, चना चाट बनानी थी। बच्चे कह रहे थे काफ़ी दिनों से कि चना चाट बनाए, तो वो उसके लिए भिगो के रखे हुए थे। तो बस फिर मैंने कहा आज थोड़ा सा फ्रिज को भी बाहर से ही था, डोर साफ़ होने वाला था। असल में सालार है ना घर में, छोटा बच्चा, तो वो बस हाथ में उसके लगते रहते हैं, हैंडल्स को लगते रहते हैं। तो गंदे तो खैर नहीं होते, लेकिन बस छोटे छोटे हाथों के निशान जो होते हैं ना वो होते हैं। और सम टाइम कोई चीज़ खाई है, कोई मीठी या केचप वाली, तो फिर वो अक्सर जो होते हैं ना उसके फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो चीज़ों पे लगे होते हैं। तो बस वो फिर मैं साफ़ कर रही थी अंदर से। फ्रिज को तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी साफ़ किया था, वो मैं वीडियो तो खैर नहीं बनाई, लेकिन उसको मैंने साफ़ किया था। तो बाहर से मैंने कहा चलें एक दफ़ा डोर पे भी ज़रा गीला कपड़ा जो है ना उससे साफ़ कर दूँ। तो हाँ, बस ये इस तरह से फिर फ्रिज भी क्लीन हो गया था। फिर साथ मैंने कर लगते हाथ चलो डिस्पेंसर पे भी गीला कपड़ा लगाऊं और ये भी साफ़ हो जाए। और ये सालार साहब यहाँ पे ना मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे थे, अपनी तरफ से खेल रहा था और यहाँ से मुझे कह रहा था, विंडो से कह रहा था कि मैं ना ऑफ़िस जा रहा हूँ, तो मामा अल्लाह हाफ़िज़। मैंने कहा चले ठीक है आप जाएँ। तो मैं ज़रा काम में बिज़ी थी, मैंने इतनी उसको तवज्जो नहीं दी। तो कहता मामा आप दुआ तो कर दिया करें मेरे लिए। मैंने कहा अच्छा। तो बस इस तरह से फिर उसने मुझे अपने साथ साथ जो है ना वो अपनी बातों में लगाया हुआ था और साथ साथ मैं कर रही थी काम। तो बस इस तरह से बच्चों के साथ जो होता है ना वो एक बड़ा मतलब एक मसरूफ़ सा टाइम होता है। काम करते हुए बच्चों की ये कोशिश होती है कि हमारे साथ ना खेल में भी मामा जो हैं वो हमारे साथ बिज़ी हों। कोई भी काम सालार कर रहा हो तो उसने अपने साथ ना मुझे ज़रूर बिज़ी करने की कोशिश करनी होती है। कुछ भी कर रहा हो तो बार बार बुलाएगा, मामा इधर आके देखे ना ये ऐसे हो रहा है। तो बस अच्छा लगता है बच्चों के इस तरह से छोटे छोटे मसरूफ़ियत में उनको देखना, उनकी बातें सुनना, तो अच्छा फ़ील होता है। और मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा मैं वीडियोस बनाती हूँ ना तो ये यूट्यूब पे जाती हैं, तो ये एक तरह से हमारा जो होता है ना वो मतलब आप कह लें कि एक याददाश्त हो जाती है, एक मेमोरी होती है कि आप इसको कभी भी देख सकते हैं अपने इस टाइम को। तो खैर अब ये सारा जो था ना वो लाउंज भी हो गया था, साफ़ हो गया था मासी के जाने के बाद। तो बस इस तरह से सफाई वगैरह हो गई थी। बस अब मैं फ्री हो गई थी इस काम से। तो बस ये अब शाम का टाइम था। शाम में बस अफ्तारी में मैंने ये चना चाट बनाई है। इसमें चने थे और बॉयल किए हुए आलू थे और सेब थे 2 और प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्च थी। ये चीज़ें मैंने डाली हैं और बाकी इसमें अब थोड़ा सा सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा और नमक डालूँगी और चाट मसाला और लीमू डाल के इसको मैं तैयार कर लूँगी। ये देखें चाट का जो है ना वो चना चाट का हार सिंगार जो होता है ना वो टमाटर और प्याज और सब्ज़ मिर्च से होता है। इसमें जितना ज़्यादा होगा ना टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च, इसकी शक्ल भी निकल आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने इसका खूब जो था ना वो हार सिंगार कर दिया था और इसमें मैंने प्याज डाले थे, टमाटर डाले थे और कलर भी बहुत अच्छा आता है फिर इन चीज़ों को डालने से ना। ये देखें इसमें नमक भी डाल दिया है मैंने। तो बस सेब भी डाल दिए थे, 2 सेब भी पड़े हुए थे, मैंने कहा चले ये भी डाल देती हूँ। तो बच्चे खा लेते हैं, ऐसी चीज़ शौक़ से खाते हैं। और ये चाट मसाला इसमें गया। तो बस ये अब तकरीबन रेडी हो गई थी और अब इसमें मैं डालूँगी लीमू, 2 लीमू। और लीमू भी मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए। मैंने बताया था आपको कि मैं होल लीमू, पूरा लीमू ही जो है ना वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। ऐसे बस इसको मैंने निकाल के रख दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले, पानी में डिप करके रख दिया था। तो फिर इनका बड़ा अच्छा सा जो था ना, ये देखें आपके सामने इसका जो है ना वो जूस निकल रहा है लीमू का। तो मैंने बताया था कि ऐसे ही बस आपने ना लीमू को शॉपर में डाल के तो आप इन्हें फ्रीज़ कर दें, जूस निकालने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा अच्छा जूस इनका निकल आता है। तो बिल्कुल ऐसे ही निकलता है जैसे फ़्रेश लेमन का निकलता है। अब ये देखें बस ये चाट रेडी हो गई थी और साथ बस आज मैंने बनाने हैं जी आलू के जो वो स्लाइस किए हुए जो आलू होते हैं उनको बेसन लगा के फ्राई कर लेना है। तो ये बस आज का मेरा अफ्तारी का मेन्यू था। तो जैसे जैसे अब रोज़े आगे जा रहे हैं ना, गुज़रते जा रहे हैं, कम रह रहे हैं, अब रोज़ इन चीज़ों को बना के भी ना तो मैं तो थोड़ा सा बेज़ार हो गई हूँ। रोज़ समझ नहीं आ रही होती कि क्या बनाएं।
बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं कि अफ्तारी ही बनाई जाए, खाना नहीं खाते हैं, तो फिर मैं सालन कम ही बनाती हूँ। मैं कहती हूँ कि फिर पड़ा रहेगा, क्या फ़ायदा है फिर। तो अब लेकिन अफ्तारी में भी रोज़ बंदा क्या चीज़ बनाए, रोज़ फ्रूट चाट भी नहीं खा सकते, मतलब 2-3 दिन मुसलसल खाएं तो बस उकताहट सी होने लग जाती है। तो इसी तरह फ्राई चीज़ों का भी यही होता है कि थोड़ा खाते हुए भी डर लगता है कि रोज़ फ्राई चीज़ खाएंगे तो सारे दिन का जो रोज़ा रखा हुआ होता है, एक आपने कंट्रोल किया होता है अपनी डाइट को, तो वो शाम को आके सब बराबर हो जाता है। और लेकिन बच्चों का ये होता है कि जी अफ्तारी में फ्राई चीज़ भी कोई ज़रूर हो, चाट भी बनी हो और मीठा पानी भी ज़रूर हो। तो जब ज़ाहिर है टेबल पे सब चीज़ें पहुंचती हैं और रोज़ा खुलता है तो फिर किसी भी चीज़ से हाथ रोकना ना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन अब बस क्या कर सकते हैं, अब थोड़े से रह गए हैं। फिर ये सोचती हूँ कि बस ये 1 महीना ही तो होता है, इसके बाद हमने कौन सा रोज़ पकौड़े खाने और रोज़ चाट बनानी है। फिर तो ये कभी कभार ये चीज़ें जो है वो बनती हैं। तो बस इसी तरह से मिली जुली सोचों से जो होता है ना, वो अफ्तारी का टाइम आ जाता है और फिर जो भी उस टाइम सूझता है वो मैं बना लेती हूँ। और ये देखें, ये जामे शीरी मैंने बना के फ्रिज में रखा हुआ था। अब इसमें लेमन मैंने निचोड़ दिए हैं, तो बस ये भी रेडी हो गया था। अभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने को भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मौसम उस तरह से गर्म नहीं है। बस आज थोड़ा सा महसूस हो रही थी हल्की सी गर्मी, लेकिन इस तरह से गर्म नहीं है कि बहुत ठंडा पानी पीने को दिल करता है। प्यास भी इतनी कुछ ख़ास नहीं लगती है। तो ये मैंने बना के रखा हुआ था, तो ये अच्छा खासा जो था ना वो ठंडा हो गया था। फिर मैंने कहा कि चलें इसको थोड़ी देर बाहर भी रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पीने से भी बच्चों के गले वगैरह ख़राब होने का डर है। तो बस ये लेमन निचोड़ दिए हैं मैंने इसमें और ये भी रेडी हो गया था। तो अफ्तारी का टाइम जो है ना वो नज़दीक आ रहा था, कम ही रह गया है। और बस ये रमज़ान की रौनकें भी चंद दिन की मेहमान हैं, ख़त्म होने वाली हैं। सहरी के टाइम भी और अफ्तारी के टाइम भी ना अजीब एक मतलब बड़ी अच्छी सी रौनक होती है। हर तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ उठ रही होती हैं। और बाहर निकले ना तो सहरी के टाइम भी मैं अक्सर बाहर निकलती हूँ जब अज़ानें शुरू हो जाती हैं, तो फिर मैं खड़े होकर दुआ करती हूँ और इतना उस टाइम सुकून होता है। और इसी तरह अफ्तारी के टाइम भी होता है कि जैसे जैसे अफ्तारी का टाइम हो रहा होता है, नज़दीक आ रहा होता है, तो लोग अपने घरों को जाना शुरू हो जाते हैं। और ये देखें जी, ये बैंगन कट रहा है। ये मेरा 2-3 दिन से दिल कर रहा था कि मैं ना बैंगन वाले पकौड़े बनाऊं, बेसन वाले। तो ये मैं थोड़ा सा देख रही थी, मैंने कहा ख़राब तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा ना बीज जैसे ब्लैक हो जाते हैं, बस वो था, बाकी ठीक था, कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं थी। और ये बेसन का मिक्सचर मैंने बना के रखा हुआ था, क्योंकि आलूओं को भी यही लगाया था, तो ये बस मैं डाल के फ्राई कर रही थी। तो फिर वही बात होती है ना कि फ्राई चीज़ें खाने को दिल तो नहीं करता है, लेकिन अब मजबूरी भी होती है। लेकिन अब ये मेरा बैंगन के पकौड़े खाने को 2-3 दिन से बहुत दिल कर रहा था। फिर मैंने कहा ये तो आज मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो बच्चे तो आलू वाले ही खाते हैं शौक़ से, ये बस मैंने अपने लिए ही बनाए थे। तो ये एक बैंगन भी काफ़ी था, इसमें से भी जो थे ना वो मैंने 2 ही लिए थे और बच गए थे। फिर बाद में ये होता है कि अफ्तारी के बाद ये होता है कि थोड़ा लेट ना, रोज़ा खुलने के बाद घंटा 1.5 घंटा बाद बच्चों को दोबारा भूख लग जाती है। ख़ुद भी कुछ दिल करता है कि चाय के साथ ना कुछ ले लें, क्योंकि खाना तो खाया नहीं होता। तो बस जो लेफ़्ट ओवर होता है ना अफ्तारी का, वो अफ्तारी के 1-1.5 घंटा बाद बस वो फिर शुरू हो जाता है। वो माशाल्लाह से रात को लेट नाइट तक जब बच्चे जागते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो बस ये तो इस तरह से आजकल रूटीन जो है वो चल रही है। और बस इसी तरह से जो है ना वो ये महीना भी गुज़र जाना है। फिर हमने अपनी बैक टू नॉर्मल रूटीन आ जाना है, वही 2 टाइम खाना बनेगा। और बच्चों के पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना वो अब आगे का टाइम ज़रा और टफ़ आने वाला है, क्योंकि बच्चों के साथ जब बच्चों के पेपर होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ आप भी एक तरह से पढ़ ही रहे होते हैं। बच्चों ने इतने बजे सोना है, इतने बजे इनको दोबारा से जगाना है, ये भी फिर एक सारी माँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वही इसी तरह ही होती है, उसको पूरा करना होता है। तो मैं कह रही हूँ कि बस अब आगे रमज़ान गुजरेगा तो फिर बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अभी रमज़ान की वजह से रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो फिर आगे बच्चों के पेपरों की वजह से हो जाएगी। तो अभी कहीं जो है ना वो मतलब थोड़ा रिलैक्स होंगे जाके जून में, जब बच्चों के छुट्टियां वगैरह हो जाएंगी तब जाके मैं थोड़ा सा ना रिलैक्स होंगी। तो खैर अब इसी तरह से लाइफ का सर्कल चलता है, तो क्या कर सकते हैं। बस ये इस तरह से अब ये बैंगन वाले पकौड़े फ्राई हो गए थे, इसके बाद ये थोड़े से जो रह गए थे
आलू के रह गए थे पीसेस स्लाइसेस, वो मैं डाल रही थी। और बच्चों ने टेबल वगैरह सेट कर ली थी इस दौरान में, और जाके बैठ गए थे और मुझे भी आवाज़ें लगा रहे थे कि मामा आ जाएं जल्दी से, अब टाइम कम रह गया था। मैंने कहा अच्छा इनको मैं डाल के ना बिल्कुल लाइट से फ्लेम पे रख जाती हूँ, तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये देखें जी, इधर ये टेबल अफ्तारी का जो था ना वो सेट हो गया था। तरबूज काटा था और ये बस साथ चना चाट थी और पकोड़े थे और खजूरें थी और जामे शीरीन था। तो ये तो था जी मेरा 2 दिन का व्लॉग। और इसके बाद ये देखें अफ्तारी के बाद जो सबसे मुश्किल काम लग रहा होता है ना, ये पांडे धोने वाला काम होता है। ये जो होता है ना इस टाइम बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि रोज़ा खोल के वैसे भी तबीयत कुछ निढाल सी हो जाती है, लेकिन ये भी करना ज़रूरी होता है। और ये फिर मैंने इसके बाद किचन साफ़ किया और बस उसके बाद ये थोड़ा लेट नाइट का है, चाय बनाई थी और फिर ये फ्राइज़ और ये सब खाना पीना चल रहा था। सलार साहब भी खा रहे थे बैठ के मेरे साथ। तो बस जी इसी तरह से जो है ना वो टाइम गुज़र रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला बस हिम्मत दे हम सबको रमज़ान के रोज़े पूरे रखने की, और अल्लाह ताला कबूल फ़रमा ले। और इसके साथ ही आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये हम वॉक पे निकले थे और सलार साहब ने अपना चिज्जी का शॉपर भी भर लिया था। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।